इज रिच सोर्स ऑफ आयरन. तो स्पाइनच पालक इज a green leaf vegetable rich in non-heme iron plant based. 180 ग्राम बॉयल्ड स्पाइनच अप्रॉक्स 6.43 मिलीग्राम आयरन होता है, कंपेयर टू 170 ग्राम ग्राउंड हैमबर्गर, उसमें 4.420 मतलब मिलीग्राम आयरन होता है. आयरन इज नीडेड फॉर हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. हाउएवर प्लांट बेस्ड आयरन हैज लोअर बायो अवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्शन अनलेस कंज्यूम्ड विद विटामिन सी. विटामिन सी के साथ लेना पड़ता है. कैरेट रिच इन बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए प्रिकर्सर. पी कंटेन सम आयरन बट लेस देन स्पाइनच. राइस प्राइमरली कार्बोहाइड्रेट रिच. Iron content is found maximum in green vegetable. Green leafy vegetable like spinach, amaranth, fenugreek have high iron content. Tofu, sunflower seeds, beans, liver, legumes. Iron is crucial for cytochrome enzymes and hemoglobin. तभी ऑक्सीजन लेके जाएगा ना. बीन्स गुड सोर्स है लेकिन ग्रीन वेजिटेबल है मोर. एग्स कंटेन हीम आयरन बट लेस देन ग्रीन लीफी वेजीज. मिल्क पुअर सोर्स ऑफ आयरन. आयरन डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है, फैटिग होता है और लो इम्यूनिटी होती है. ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट एलोंगेटेड ड्यू टू कंटेंट ऑफ एमाइलोज. एमाइलोज की वजह से एलोंगेट हो जाते हैं. अब ये एमाइलोज क्या होता है? A linear polymer of glucose unit that is component of starch. It is responsible for many properties of starch in food. ये समझिए ग्लूकोज सी टाइप होते हैं. ग्रेन्स ऑफ बासमती गेट एलोंगेटेड मतलब लंबा ड्यू टू हाई कंटेंट. मतलब जो बासमती के चावल होते हैं वो लंबे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एमाइलोज रहता है. टू टाइप ऑफ स्टार्च एमाइलोज मतलब एक एमाइलोज होता है. स्ट्रेट चेन पॉलीमर डज नॉट गिलेटिनाइज इजीली. मतलब वो जैसे ग्लूटीन होता है आटे वाटे में वो चिपक जाता है ना, लेकिन ये क्या है, चिपकता नहीं इजीली. गिव्स प्लफी सेपरेट ग्रेन्स. इसी की वजह से क्या होता है, मतलब थोड़ा मोटा हो जाता है और सेपरेट हो जाता है. एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पॉलीमर गैलेनेटाइज स्टिकी राइस होता है. एमाइलोपेक्टिन क्या करता है कि वो मतलब ऐसे चिपचिपा हो जाता है और मतलब अलग नहीं होता है. इसी वजह से क्या होता है, स्टिकी राइस होती है. बासमती राइस इज हाई इन एमाइलोज, hence elongates and remain non-sticky after cooking. Lysine, an essential amino acid, not starch. Sugar not relevant to grain elongation. Oil also not a factor of elongation. Which of the following brings sweetness in milk? Lactose. लैक्टोज जो है वो स्वीटनेस लाता है शुगर में. लैक्टोज इज द डाइसैकेराइड शुगर इन मिल्क. ग्लूकोज प्लस गैलाक्टोज प्रोवाइड स्वीटनेस एनर्जी ब्रोकन डाउन बाय लैक्टेस एंजाइम. लैक्टेस एंजाइम से ब्रोक किया जाता है. इंटॉलरेंस पीपुल लैकिंग लैक्टेस लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है. माइक्रोज नॉट रियल शुगर टाइप. सुक्रोज टेबल शुगर. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज नॉट फाउंड इन मिल्क. कैरोटीन पिगमेंट होता है, स्वीट नहीं होता है. सैकराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज. एज मेंशन लैक्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज पर प्लस गैलेक्टोज. फाउंड इन ऑल मैमेलियन मिल्क. इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फेंट्स फॉर एनर्जी एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. सुक्रोज फाउंड इन शुगर केन. मैल्टोज फाउंड ड्यूरिंग स्टार्च डाइजेशन. ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलता है तो माल्टोज होता है. सुक्रोज शुगर केन में. लैक्टोज इसमें. सेलिबायोस फाउंड इन सेलुलस ब्रेकडाउन नॉट इन मिल्क. विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? Lactobacillus is a probiotic bacteria that ferment lactose
into lactic acid. Lactic acid causes milk to curdle, और उसी से क्या बनता है, कर्ड। लैक्टोज क्या होता है, फर्मेंट होता है, फिर वो लैक्टिक एसिड में बनता है, और लैक्टिक एसिड क्या होता है, मिल्क टू कर्डल, मेंटेन गट फ्लोरा एंड इम्प्रूव डाइजेशन। स्टेफिलोकस पैथोजेनिक होती है ये। Pseudomonas spoils milk, does not ferment it. Enzyme not valid. Curdling is done by microbes, not enzymes directly. What converts milk into curd? Bacteria. Lactobacillus bacteria. Again, lactic acid bacteria like lactobacillus act on lactose and convert into lactic acid, resulting in curd. It improves gut health and is used in probiotic. Enzymes may be involved, but the main agent is bacteria. Yellow color of cow milk is due to carotene. येलो कलर क्यों होता है काऊ का, क्योंकि कैरोटीन रहता है। कैरोटीन क्या है, एक पिगमेंट है और प्रिकर्सन है विटामिन ए का, कैरोटीन। फैट सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स accumulates in cow's milk. फैट सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, वो काऊ के मिल्क में आता है, आ जाता है, उसी की वजह से क्या होता है, स्लाइटली येलो कलर होता है, तो वो क्या होता है, कैरोटीन होता है, कैरोटीन कैरोटीन कैरोटीन। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट नॉट फाउंड इन मिल्क. Riboflavin B2 imparts slight yellow in skim milk. Vitamin B12 colorless in solution. Chlorophyll green pigment. Riboflavin B2 imparts slight yellow in skim milk. Vitamin B12 colorless in solution. Carotene. Okay, cow milk is yellowish white is color due to presence of carotene together with casein. कैरोटीन क्या होता है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए और फैट सोल्यूबल, गिव्स येलो कलर. काउज मिल्क इज रिच इन कैरोटीन. कैसीन क्या होता है, ये फास्फोप्रोटीन होता है, गिव्स वाइट कलर. कैसीन की वजह से वाइट कलर और कैरोटीन की वजह से येलो कलर होता है. टुगेदर कैरोटीन एंड कैसीन इम्पार्ट ए येलोइश वाइट अपीयरेंस, और इन दोनों की वजह से येलोइश वाइट अपीयरेंस होता है. कैसीन ओनली वाइट. लैक्टोज मिल्क शुगर डज नॉट इम्पैक्ट कलर. ब्यूटेरिक एसिड प्लस लैक्टोज, ये नहीं. कैरोटीन टुगेदर विथ कैसीन. आयरन सोर्सेज स्पाइनच, ग्रीन वेजीज, लेग्यूम्स और लीवर, मतलब कॉड लीवर. आयरन बायो अवेलेबिलिटी हायर इन हीम मीट, लो इन नॉन हीम जैसे प्लांट्स. बासमती राइस हाई एमोलाइज एलोंकेटेड ग्रेन्स की वजह से. लैक्टोज मिल्क शुगर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. मिल्क फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस से कर्ड. कैरोटीन विटामिन ए प्रिकर्सर येलो पिगमेंट. व्हाट इज द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क, लगभग 7.2%. मतलब होता तो 8% है मैक्सिमम. बफेलो मिल्क है 7.2% फैट, मेकिंग इट क्रीमियर एंड रिचर. काउ मिल्क 3.5% to 4% fat. Buffalo milk is preferred in ghee production due to high fat. Renin and lactase disappear in human body by age of, मतलब रेनिन और लैक्टेस जो होती है वो बच्चों में पाई जाती है ताकि ये पचाया जा सके. रेनिन काइमोसिन coagulates milk in infants. कोagulation मतलब होता है चेंज टू ए सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट. रेनिन सेमी सॉलिड या सॉलिड बना देता है इन्फेंट्स में.
lactase digest lactose, milk sugar. Both enzymes decline after infancy. Most people lose lactose by age 2 to 6, causes lactose intolerance. Health relevance: lactose intolerance, common in South Asian African, leads to bloating, cramps, diarrhea after milk intake. अगर लैक्टोज नहीं रहता तो ये दिक्कत हो जाती है. Milk protein is digested by which enzyme? Renin. Renin, also known as chymosin, active in infants, coagulates casein. Casein को curds plus V for better digestion. Adults use pepsin more for protein digestion. रेनिन मतलब छोटे बच्चों में और पेप्सिन बड़े बच्चों में. मतलब पेप्सिन जनरल protein digestion, not specific to milk in infants. Trypsin act in small intestine. Erepsin break down peptides, later stage enzyme. Erepsin. Casein in milk is protein. कैसिन दूध वो करता है. कैरोटीन क्या करता है? येलोइश करता है. और कैसीन क्या करता है? वाइट करता है. कैसीन इज फॉस्फोप्रोटीन, कंटेन्स 80% ऑफ टोटल प्रोटीन. बाइंड्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट, हेल्प्स इन बोन हेल्थ. फाउंड इन कर्ड, फॉर्म्स सॉलिड मास व्हेन मिल्क कोagulates. कैसीन ही होता है जो मतलब जब दूध फट जाता है तो वही सॉलिड हो जाता है. बैक्टीरियम encourage sugar, no, that's lactose, fat, not a fat, though binds some. White color of milk is due to casein. Casein mickles scatter light, opaque white appearance. Dissolve salts, fats and other protein like lactoglobulin also contribute. Lactose, colorless sugar. Albumin, present in small quantity. Carotene gives yellow tint, not white. Which of the following protein is found in milk? Casein. Casein is the dominant protein. Other protein: lactoglobulin, lactalbumin, high in essential amino acid. Agglutinin, an antibody. Myosin, muscle protein. Hemoglobin, blood pigment. The tissues are formed in body by protein. प्रोटीन्स क्या होती हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज होती हैं. हेल्प इन रिपेयर, ग्रोथ, एंजाइम फॉर्मेशन, इम्यूनिटी. बॉडी वेट का लगभग 17% जो होता है वो प्रोटीन ही होता है. जो टिश्यूज होता है वो प्रोटीन से ही फॉर्म होती हैं. रिच सोर्स: एग्स, मीट, लेग्यूम्स, मिल्क, फिश. फैट एनर्जी रिजर्व होता है, नॉट स्ट्रक्चर. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स होता है. लगभग 70% एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट. विटामिन रेगुलेटरी रोल होता है, नॉट स्ट्रक्चरल. मिल्क एंजाइम रेनिन. इन्फेंट्स में लैक्टेज डिक्लाइन. रेनिन और इन्फेंट और लैक्टेज मतलब रेनिन इन्फेंट में, छोटे बच्चों में, और लैक्टेज भी डिक्लाइंस बाई 2 से 6 साल बाद ख़त्म हो जाते हैं. फिर आता है पेप्सिन एडल्ट में. मिल्क प्रोटीन कैसीन 80% होता है. वे प्रोटीन्स लैक्टोग्लोबिन और लैक्टा अल्बुमिन. काउ वर्सेस बफेलो मिल्क. काउ मिल्क हैज़ कैरोटीन, बफेलो डज नॉट. बफेलो मिल्क हैज़ हायर फैट. कैरोटीन क्या होता है? तो हल्का सा पीला कर देता है दूध को. मिल्क इंटॉलरेंस कॉमन इन एडल्ट्स ड्यू टू लैक्टेज डेफिशिएंसी. कैसीन डाइजेशन फॉर्म्स कर्ड, improve retention time in stomach for better digestion. Casein. The slow growth of the human body is caused due to the deficiency of protein. Proteins are essential in cell growth, tissue repair, enzyme production and immune function. Deficiency leads to kwashiorkor, swollen belly and poor growth. पेट फूल जाता है और ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती है. स्टंटेड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन चिल्ड्रन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट सेल फंक्शन. विटामिन्स इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म बट नॉट द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. Which of the following elements are present in all proteins?
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ प्रेजेंट रहता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट रहता है। Proteins are made of amino acid which are always contain carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Some protein may have sulfur, iron and iodine like hemoglobin or insulin, but not all. Protoplasm, the living content of a cell, mostly water and proteins. Amino acid building blocks of proteins. B12 कोबाल्ट कोबोलोमिन होता है B12 का, हीमोग्लोबिन आयरन, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हाँ, ब्रास कॉपर और जिंक, नहीं हाँ कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन। विटामिन B12 कोबेलोमिन, कोबाल्ट एलिमेंट प्रेजेंट ओनली विटामिन विथ मेटल, कोबाल्ट और CO का कार्बन ऑक्साइड रेयर, CO कॉपर, सॉरी कोबाल्ट का CO ही होता है। हीमोग्लोबिन आयरन बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, सेंट्रल आइटम इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर प्लस जिंक। मैच करना है। विटामिन B1 थायमिन डेफिशिएंसी वेरी B2 रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, अच्छा रिबोफ्लेविन कहते हैं B2 को, डेफिशिएंसी कीलियोसिस ग्लोटोसिस। B6 पायरोडॉक्सिन कहते हैं नीडेड फॉर एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। B12 को कोबेलोमिन डेफिशिएंसी पिंकिशियस एनीमिया। कैल्कोपाइराइट इज ए मिनरल ओर ऑफ कॉपर, सी हाँ कैल्कोपाइराइट मिनरल ओर ऑफ कॉपर यूज्ड इन कॉपर एक्सट्रैक्शन, मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबली। Vitamin B complex is water soluble, needs daily intake as it is not stored except B12। अब इसमें विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पायरोडॉक्सिन, B12 कोबलामिन। विटामिन B complex is water soluble, need daily not stored, ठीक है। B1 थायमिन B2 रिबोफ्लेविन कीलियोसिस होता है इसकी वजह से। B6 पायरोडॉक्सिन कन्वर्जेंस एनीमिया। B12 कोबेलोमिन पर्नीशियस एनीमिया। हीमोग्लोबिन आयरन से संबंधित है, B12 कोबाल्ट, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, ब्रास कॉपर और जिंक। Which of the following pair is correctly matched? B2 riboflavin. B2 riboflavin water soluble, help in energy metabolism and cellular respiration. Deficiency causes glossis और sore throat. B1 रेटिनॉल, नहीं रेटिनॉल ए होता है, B1 इज थाइमिन रेटिनॉल। B6 नियासिन, B3 नियासिन होता है, B6 पायरोडॉक्सिन होता है, ये न्यूरो मतलब में काम करता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन C कैल्सीफेरॉल नहीं स्कर्बिक होता है, एस्कॉर्बिक होता है, कैल्सीफेरॉल इज विटामिन D। और टॉकीफेरॉल विटामिन E, क्विनीन विटामिन K। विच वन इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट? तो सल्फर माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, बोरॉन, मोलिब्डेनम, ये कौन से होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? एक मिनट बता रहा हूँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट कौन कौन से? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैग्नीज भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन सल्फर क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यूज्ड फॉर एमिनो एसिड मेथिनो।
iron micronutrient needed for hemoglobin, zinc important for enzyme and immunity, sulfur used for amino acid, मैग्नीज इन्वॉल्व इन बोन फॉर्मेशन। अब देखिए मेजर कौन कौन से हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फर। और कम वाले आयरन, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, फ्लोराइड, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम। What is the main vitamin found in papaya? तो विटामिन सी। 1 medium papaya 200 ग्राम प्रोवाइड 226 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी। दिस इज 3 ज़्यादा है देन डेली रिकमेंडेशन डोज 75 to 90 ग्राम मिलीग्राम पर डे। इट आल्सो कंटेन विटामिन ए, फोलेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर एंड पैंटोथेनिक एसिड। क्रिस्टोफर कोलंबस कॉल्ड पपाया फ्रूट ऑफ द एंजल्स। ये फ्रूट ऑफ द एंजल्स है। ओहो, परियां इसको खाती हैं। फ्रूट ऑफ द एंजल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। मिल्क नेचुरल सोर्स नहीं है, लेकिन अभी क्या है, फोर्टिफाइड किया जा रहा है। मैंगो, पपाया, कैरेट ऑल कंटेन बीटा कैरोटीन। ठीक, ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल। मिल्क कंटेन्स ट्रेस अमाउंट्स ओनली, not a major or natural source. Mango rich in vitamin A and C, papaya both in A and C, carrot among the richest source of beta carotene। मतलब which one of the following does not denature a protein? कौन सा मतलब प्रोटीन को हानिकारक नहीं है? इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, जो 200 से कम वाले हैं। डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अक्वर्स व्हेन 3D स्ट्रक्चर इज अल्टर्ड। कॉमन एजेंट हीट है, एक्सरे है, हैवी मेटल्स आर जैसे Hg और Pb मतलब मरकरी और लेड। इंफ्रारेड रेज डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक दैट हाइड्रोजन बॉन्ड दैट मेंटेन प्रोटीन स्ट्रक्चर। हीट यस डीनेचर्स कुकिंग फूड, पेस्चराइजेशन ये डीनेचर करते हैं। ठीक, इंफ्रारेड नो डीनेचुरेशन। एक्सरेज आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, डीनेचुरेशन होता है। हैवी मेटल बाइंड विथ सल्फिड हाइड्रिल ग्रुप्स एंड डिसरप्ट प्रोटीन शेप। तो ये होता है प्रोटीन शेप। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन। अबाउट 30% ऑफ द बॉडी वेट कम्स फ्रॉम प्रोटीन, नहीं 17%। प्रोटीन मेक अबाउट 15 to 20% ऑफ बॉडी वेट। Excessive estimate like 30% is inaccurate. Protein from both plant and animal sources बिल्कुल सही। Composed of amino acids सही है। Protein are called body building nutrients सही है। Protein requirements of young and old person are higher in the old and lower in the young।